गुजरे हुए ज़माने में एक शख्स रहता था जिसका नाम नसू था। ये शख्स एक औरतनुमा मर्द था जिसकी लड़कियों की तरह पतली बारीक आवाज़ थी और उसके चेहरे पर मर्दों की तरह दाढ़ी भी नहीं थी और औरतों की तरह पतला दुबला जिस्म था। वो ज़ाहिरी तौर पर देखने में औरत लगता था। इसने अपने इस ज़ाहिर होने वाली शक्ल सूरत और जिसामत का फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों और लड़कियों का मिसाज करता था और इनके जिस्म से मैल उतारता। कोई भी इसकी इस हकीकत के बारे में वाकिफ़ नहीं था। सब लोग इसको एक फ़ीमेल ही समझते थे। ये तरीका इसके लिए इसके कमाने का ज़रिया भी था और वो औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। लेकिन कई दफ़ा अपने ज़मीर के कहने पर इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा ये तौबा तोड़ देता। एक दफ़ा इसने सुना कि इलाके में एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाया है। चुनाचा पता लगने के बाद ये उनकी खिदमत में पहुंच गया और उस बुज़ुर्ग से अपने हक़ में दुआ करने का कहा, जिस पर उस बुज़ुर्ग ने इसके हक़ में दुआ की और वो अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली। इसका सबब ये बना कि एक बादशाह की बेटी हमाम में आ गई। हमाम में मसाज करवाने के बाद पता चला कि इसके मोतियों वाला हार गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि यहाँ मौजूद सब लोगों की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई लेकिन हार न मिला। नसू नामी मर्द जो औरत की तरह दिखता था वो रुसवाई के डर से छुप गया। वहाँ मौजूद सब का शक नसू पे था। जब नसू ने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो इसने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि ये काम ये दोबारा नहीं करेगा। इतने में बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हार मिल गया है। इसके बाद नसू अपनी नम आँखों से शहजादी से इजाज़त लेकर घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि इसने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और अब इसने हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने इसे बुलवा लिया कि हमाम आकर मेरा मिसाज करे, लेकिन नसू ने इनसे बचने के लिए बहाना किया कि इसके हाथों में दर्द है, ये मिसाज नहीं कर सकता, और उसके बाद वो कभी भी हमाम की तरफ नहीं गया। नसू ने देखा कि अब शहर में इसका रहना मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथों से मिसाज करवाना पसंद करती हैं। इसलिए जितना भी इसने इस गलत तरीके से कमाया इसने वो सब गरीब लोगों में तकसीम करके बांट दिया और इस शहर से दूर एक पहाड़ी पर जाकर डेरा जमा लिया और अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो घास खा रही थी। इसने सोचा कि ये अपने चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक इसको ढूंढते हुए यहाँ नहीं आता इसकी हिफाजत मैं करता हूँ। वो इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन गुजर गए, मालिक नहीं आया। इन्हीं दिनों में भैंस ने एक बच्चा भी पैदा कर लिया और नसू इस भैंस का दूध इस्तेमाल करने लगा। इसके बाद एक दिन एक तिजारती काफिले के कुछ अफराद रास्ता गलत होने की वजह से इसकी तरफ निकल आए। इन लोगों को प्यास लगी हुई थी। उन्होंने नसू से पानी मांगा पर नसू ने पानी की जगह उनको दूध पिलाया। इसके बाद उन काफिलों वालों ने इससे शहर जाने का रास्ता पूछा। इस पर नसू ने इनको आसान और नज़दीक तरीन रास्ता बताया। उन काफिले वालों ने इसकी इस खिदमत पर इसको बहुत सारा माल और पैसे दिए। उन पैसों से नसू ने वहाँ पर एक कुआं खुदवा दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ आने लगे और रहने लगे। वहाँ आने वाले लोग नसू को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता इसकी शोहरत बादशाह तक पहुँच गई। ये वही बादशाह था जिसकी शहजादी बेटी का हार गुम हुआ था। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का बड़ा शौक़ पैदा हुआ। इस बादशाह ने नसू को पैगाम भिजवाया कि बादशाह इसकी मुलाकात का मुंतज़िर है, लिहाजा मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएँ। इस पर नसू ने बादशाह से मिलने से इनकार कर दिया और माफ़ी चाही कि इसको बहुत ज़्यादा काम है। नसू का यह जवाब बादशाह को बहुत अजीब लगा। इसके बाद बादशाह ने कहा कि अगर वो नहीं आ सकता तो हम उससे मिलने जाते हैं। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह की रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ। उस वक्त के ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। नसू जब बादशाह बन गया तो अपने शहर में इसने अदल व इंसाफ कायम किया और उसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की बातें सुन रहा था। एक शख्स आया, उसने नसू को कहा कि एक दिन इसकी भैंस गुम हो गई थी, लिहाजा मैं आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। इसके बाद नसू ने हुक्म दिया कि इसकी सारी दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाएगा। उसके बाद उस शख्स ने खुदा के हुक्म से कहा कि ए नसू, जान लो मैं ना इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है।
बल्कि हम 2 फरिश्ते हैं और तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए आए हैं। जान लो कि ये सब माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब तुम्हें कबूल हो। और इतना कहने के बाद वो फरिश्ते नज़रों से ओझल हो गए। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की इत्तला आपको मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।